सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ठीक है। मैंने आपको एडियाबैटिक के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है, तो मैं बताऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने अच्छे से लाइक आइसोकोरिक, आइसोबारिक और वो सब एच एंड ऑल अभी तक अच्छे से डिस्कस नहीं किया, आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, कि मैंने बस एंथैल्पी को थोड़ा सा बताया, अभी तक मैंने सीपी का इंट्रोडक्शन नहीं किया। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, पर पहले मैं कहता हूँ एक बार एडियाबैटिक को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार एडियाबैटिक कर लेते हैं, उसके बाद मैं वापस से एच पे आऊँगा और फिर मेरा रिलेशन एंड ऑल पे आऊँगा। ठीक है, पहले एडियाबैटिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो एडियाबैटिक क्या कहता है? एडियाबैटिक वो प्रोसेस है, मैंने वो ऊपर से बताया भी था जब जब मैंने हीट का डिस्कशन किया था, जहाँ पे चेंज इन हीट आपका होता है जीरो। मतलब आपके डी क्यू या तो डी क्यू की वैल्यू होती है जीरो। चेंज इन हीट आपका क्या होता है? जीरो। ठीक है, चेंज इन हीट आपका क्या होता है? जीरो। अब एडियाबैटिक में ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, बस ये है कि आपका क्यू जीरो है। तो अब हम इसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूलाज कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा बोला, एक चीज हमेशा याद रखो, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आपका हो गया जीरो। ये क्या हो गया? जीरो। अब डी यू का वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं हमेशा कहूंगा इस पे जरूर ये वाला फॉर्मूला, डेल यू बाई डेल टी डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी डी वी। अब मैंने क्या बोला? डेल यू बाई डेल वी अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट हमेशा जीरो होता है। तो अगर ये जीरो होगा और डेल यू बाई डेल टी एन सी वी होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एन सी वी एम डी टी। ठीक है, हमेशा डिफरेंशियल्स में लिखा करो, एन सी वी, ठीक है, डी टी इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब मैंने आपको बताया डी डब्ल्यू क्या होता है, माइनस इंटीग्रल पी इंटरनल डीवी। ठीक है, पी इंटरनल प्लस डीपी होता है, फिर हम डीपी डीवी को, ठीक है, हम टोटल पी होता है, पी को पी इंटरनल प्लस डीपी लिखते हैं, दोनों को सेपरेट आउट करते हैं, डीपी डीवी 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ कुछ मतलब नहीं है, तो उसको हम जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अब आपके लिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अब पी इंटरनल मतलब कि पी आपके गैस का है, तो आपको पता है। और अभी हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो हम उसको वहां पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको अभी इंटीग्रेशन हटाएंगे हम। ठीक है, ये आ जाएगा एन आर टी। ठीक है, सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं होगा, बस माइनस पी डी वी होगा। ठीक है, माय बैड, माइनस एन आर टी बाय वी डी वी। ठीक है, ये हो जाएगा, एन से एन खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डी टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, मैं एक साइड करता हूँ सारी टर्म्स, डी टी बाई टी, डी टी बाई टी, और यहाँ पे डी वी बाई वी था। ठीक है, इक्वल टू आर बाई सी वी, आर बाय सी वी, डी वी बाय टी, डी वी बाय वी। ठीक है, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है, तो डी टी बाई टी हो गया एल एन टी, और एल एन टी टू बाई एल एन, अगर आपने मेरा नहीं देखा तो पीछे देखना। अब डी एक्स बाई एक्स होता है एल एन एक्स, और फिर बाद में जब लिमिट्स दी होती है तो एल एन एक्स टू माइनस एल एन एक्स वन, और लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी होता है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा एल एन टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन, टी टू बाई टी वन इक्वल टू आर बाई सी वी। कॉमन है, आर बाई सी वी रहेगा। देखिए, मैं इसमें एक नया टर्म लेके आऊंगा आपको, मैं पहले ही बता दूं, गामा करके। घबराना नहीं है, आने वाली वीडियोस में उस गामा को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अब डी वी बाई वी फिर से क्या हो जाएगा? ये फिर से एल एन वी टू बाई वी वन हो जाएगा। ठीक है, एल एन वी टू बाई एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब क्या करना है आपको? तो दोनों तरफ अगर हम लाइक इसको मैं आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग ए टू द पावर फिर बी लॉग ए होता है, तो मैं इसको यहाँ चढ़ा दूंगा। तो ये, और मैं दोनों तरफ लाइक एंटी लॉग लूंगा, तो ये हो जाएगा टी टू बाई टी वन। ठीक है, इक्वल टू वी टू, वी टू
बाय वी वन का पावर आर बाई सी वी। ठीक है, किसी को ये नहीं समझ में आया तो मैं कहूँगा बेसिक मैथमेटिक्स को एक बार जरूर कवर करें। मैं फिर बता देता हूँ, इसमें हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग लॉग लिख लो या एल एन लिख लो, एक ही बात है, बस वो बेस की बात होती है। ए टू द पावर बी जो होता है, ए टू द पावर बी वो आपका होता है ए लॉग बी। ठीक है, ए लॉग बी, और मैंने क्या किया, मैंने उल्टा किया, मैं इस पे गया हूँ। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ पे आपको एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ। हम अगली वीडियो में इंथैल्पी से मैं आपको सीवी, जैसे हमने सीवी हुआ ना वैसे ही सीपी होता है इंथैल्पी से जो आता है। ठीक है, उसके बाद एक मेयर्स रिलेशन आता है जो सीपी सीवी और आर को कनेक्ट करता है। आने वाले दोनों वीडियोस में मैं उसको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, सीपी माइनस सीवी जो होता है आपका वो आर के इक्वल होता है। ये रिलेशन है, मैं आपको डेराइव कराऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, आगे ये आने वाला है। ठीक है, सीपी माइनस सीवी आपका आर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आर को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आर को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, T2 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय V1, V2 V2 बाय V1 का पावर, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर लूँ, आर बाय सी वी, मैं यहीं पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, डिवाइड बाय सी पी, डिवाइड बाय सी वी, सॉरी। ठीक है, तो सी पी बाय सी वी को अलग कर लेते हैं, सी पी बाय सी वी को अलग कर लेते हैं, -1। और जो मैंने आपको कहा कि मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, सी पी बाय सी वी, इंपॉर्टेंट रिलेशन। सी पी बाय सी वी को हम गामा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, गामा के साथ, गामा से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये गामा -1 बन जाएगा, तो T2 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय V1, और हाँ, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस जैसे मैंने अभी थोड़ा भूल गया। ठीक है, देखो असली टीचर में होता है जो कभी कभार आप अपनी गलतियां भी नहीं छुपाता है। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन गलती से भूल गया। ठीक है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और अब आपको पता है यहाँ पे माइनस लगा, मैंने क्या बोला, पावर चढ़ जाती है लॉग पे, तो पावर चढ़ जाती है, पावर -1 क्या करता है, वो उल्टा कर देता है। ठीक है, उल्टा कर देता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया है, ये V1 आएगा और ये V2 आएगा। ठीक है, देखो मैं अब मैं गलती कभी बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जब पढ़ाने आता हूँ तो मैं एकदम दिल से पढ़ाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ना कि अगर मैं गलती करता हूँ ना तो आपको याद भी रहता है, ये भी बात है कि हाँ भैया ने या सर ने यहाँ पे गलती की थी। ठीक है, V1 बाई V2 बार गामा में, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा, T2 V2 गामा -1 इक्वल टू, गामा -1 से V2 पे इक्वल टू T1 V1 गामा -1। तो यहाँ से एक रिलेशन दिख गया आपको, क्या कि टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा -1 is your constant, and that's how is the adiabatic reversible process. Adiabatic reversible, adiabatic reversible, adiabatic reversible, ये भी लिख देता हूँ ऊपर में, adiabatic reversible processes takes place। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, टी वी की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। अब ये तो टी और वी में रिलेशन है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। अब आपको ये करना है। ठीक है, अब आपको ये करना है, ये दिख रहा है। अब आप टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये पी वी बाय आर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से करने हैं आपके सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, आप पी वी इज इक्वल टू आर टी को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो आर भी क्योंकि कांस्टेंट में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आप बोल सकते हो, ठीक है, आर दोनों तरफ कट हो जाएगा। तो पी, तो टी को आप क्या लिख दोगे, पीवी। आप पीवी लिखोगे तो वी की पावर 1 हो जाएगा, गामा माइनस 1 प्लस 1, माइनस माइनस गया, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। नहीं समझ में आया, कॉपी लो, सॉल्व करो। इसका मतलब कि आप कॉपी नहीं ले रहे हो, मैं ठीक है, मैं कहता हूँ कॉपी पे सॉल्व करो, साथ में कॉपी पे करो, ऑनलाइन कहीं ले करना है करो, ठीक है। पीवी की पावर गामा माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मुझे चाहिए वी, वी और पी में रिलेशन, ठीक है। अब मुझे चाहिए, सॉरी पी और वी में तो हो गया, टी और वी में हो गया, अब क्या बचता है, पी और टी में रिलेशन, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब वी की पावर गामा को सब्स्टिट्यूट करना और फिर आपको ये सॉल्व करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये खुद डेराइव करना है, ठीक है। मैं पहले ही कह दूँ, आपको ये खुद डेराइव करना है, खुद आप इसको डेराइव करेंगे, ठीक है। तो आपको लोगों को अब ये सॉल्व करना है और मुझे पी और टी के बीच में रिलेशन बताना है, सॉरी वी और टी के बीच में, ओ फिर से गलती हो गई, पी और टी के बीच में आपको मेरे को रिलेशन बताना है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस इज आवर होमवर्क एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू आंसर इन द कमेंट्स कि पी और टी का क्या प्रेशर टेम्परेचर का क्या रिलेशन आएगा ऑफ गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाले में, ठीक है। सॉल्व करो, ठीक है, मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा और अगर आप कमेंट्स में आंसर बताते हैं तो मैं आपका नाम भी शो करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और ये माइनस कभी मत भूलना, ठीक है, मैं थोड़ी गलती कर दी थी पर ऐसे माइनस की गलती कभी मत करना पेपर में, बहुत बारी पड़ता है ये माइनस, ठीक है, फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना इसके साथ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीपी और एंथैल्पी कैसे आती है, मतलब सीपी और एंथैल्पी का रिलेशन, और लास्ट में हम सीखेंगे सीपी और सीवी का रिलेशन, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।